अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, तो शायद ये वीडियो आपकी सोच को बदल देगा। 2500 साल पहले प्लेटो ने कहा था, आप अच्छे इंसान नहीं हो, आप बस डरे हुए हो। आप कानून का पालन इसलिए नहीं करते हो कि आपको इंसाफ या न्याय की पड़ी हुई है, बल्कि आपको जेल जाने से डर लगता है क्योंकि वो आपकी आजादी छीन लेगी या फिर समाज में आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। आपको अपनी रेपुटेशन की ज्यादा पड़ी हुई है, ना कि अपने कैरेक्टर की। प्लेटो की लिखी हुई किताब द रिपब्लिक में एक कैरेक्टर था, ग्लॉकॉन। ग्लॉकॉन ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट पेश किया जिसे द रिंग ऑफ गाइजेस कहा जाता है। एक चरवाहा जिसका नाम गाइजेस था, उसे एक अंगूठी मिलती है। उस अंगूठी के पहनने से वो इनविजिबल हो जाता था। उस अंगूठी से मिलने से पहले तक वो एक निहायत ही शरीफ और कानून का पालन करने वाला इंसान था। यहाँ तक कि लोग उसकी शराफत की तारीफ करते थे। लेकिन जैसे ही उसे इनविजिबिलिटी की पावर मिली, तो फिर क्या हुआ? जब उसे पता चल गया कि अब उसे कोई देख नहीं सकता, कोई सजा नहीं दे सकता, तो फिर उसकी शराफत का मार्क्स उतर गया। उसने चोरियां शुरू कर दी, उसने महलों में जाकर धोखे दिए और राजा को कत्ल करके खुद राजपाट हड़प लिया। यहीं पर ग्लॉकॉन ने एक ब्रूटल आर्ग्यूमेंट दिया, नो मैन इज जस्ट ऑफ हिज ओन फ्री विल बट ओनली अंडर कंपल्शन। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो अगर किसी महात्मा को या किसी मुजरिम को यह अंगूठी दी जाए तो कुछ वक्त बाद उन दोनों के काम एक जैसे होंगे। अब आप कहोगे ये तो बस एक कहानी है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारे पास लाइव प्रूफ भी है जिसे हम इंटरनेट कह सकते हैं। आपने सोशल मीडिया के कई सारे कमेंट बॉक्स खोलकर देख सकते हैं। उसमें लोगों ने पता नहीं क्या अनाप शनाप बका हुआ रहता है। मतलब दिल खोलकर लोगों को गालियां दे रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, वो लोगों को बुली कर रहे हैं कीबोर्ड के पीछे, जैसे वो बस एक शैतान है। लेकिन आप वही लोगों को रियल लाइफ में मिलेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये इसने लिखा हुआ है। वो आपको प्यार मोहब्बत से और बड़ी इज्जत के साथ मिलेंगे। और सिर्फ सोशल मीडिया या इंटरनेट ही क्यों, आप देख सकते हैं कि जहां हम ऑफिस में काम करते हैं या ऑन फील्ड पर, अगर हमारे बॉस या हमारे सीनियर हमारा फॉलोअप लेना बंद कर दें, तो क्या हम तब भी उतनी ही ईमानदारी से काम करेंगे जितना अभी कर रहे हैं? शायद आपका जवाब हाँ या ना के बीच में होगा। लेकिन अगर आपका जवाब फिर भी हाँ है, तो मुबारक हो, आप उन 1% लोगों में से है जिनका जमीर उनके डर से बड़ा है, जिन्हें सर्विलियंस की नहीं अपने कैरेक्टर की पड़ी हुई होती है। लेकिन क्या वाकई में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उतनी ही ईमानदारी से काम करते हैं? अक्सर लोग बस डर की वजह से काम करते हैं। उन्हें अपनी नौकरी बचाना होता है या फिर किसी तरह से बस अपना काम निकालना होता है। तो सवाल यह है कि हु आर यू व्हेन नो वन इज वॉचिंग? अगर कल सुबह समाज, कानून और ये सारी जो परेशानियां, पाबंदियां अगर हट जाए, तो क्या अब तब भी वही अच्छे इंसान रहोगे जो आज हो? असल में हमारी मोरालिटी बस एक परफॉर्मेंस है जो हम लोगों के सामने करते हैं। जैसे ही ऑडियंस घर जाती है, हमारा नकाब उतर जाता है और हम जो थे वही बन जाते हैं। अब ये एक और बड़ी सच्चाई है। बहुत से लोग कहेंगे डर तो जरूरी है वरना दुनिया तबाह हो जाएगी, और ये सही भी है। अगर सड़क पर हादसा रोकना है तो गाड़ी को ब्रेक करना जरूरी है। उसी तरह से समाज में बैलेंस मेंटेन करने के लिए कानून या डर का होना बहुत जरूरी है। अगर नर्क का डर ना होता तो शायद इंसानियत तो कब की खत्म हो गई होती। लेकिन याद रखिए, डर आपको एक सेफ इंसान तो जरूर बनाता है, लेकिन आपको महान या सच्चा इंसान नहीं बना सकता। अगर आप सिर्फ डंडे के जोर पर ही अच्छे इंसान बने हुए हो, तो आप एक ऐसे पिंजरे में फंसे हुए हो जिसे पिंजरे से ही मोहब्बत हो गई है। याद रखिए, प्लेटो का यह आर्ग्यूमेंट आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको आजाद करने के लिए था। क्योंकि असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप डर से ऊपर उठकर अपने किरदार पर मेहनत करते हैं। आपको लोगों की नजर में अच्छा बनने से ज्यादा अपने खुद की नजर में गिरने से डर लगता है, और आप तब जाकर सही काम करते हैं। ऐसे ही अच्छे वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना कि अगर आपको गाइजेस की अंगूठी मिलती तो आप क्या करते? क्या आप अपने किरदार को बचा पाते, या आप भी कुछ काम कर बैठते? वैसे आप ये भी मुझे बता सकते हो कि आपके आइडियाज क्या होते उस वक्त। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। दिस इज अफर मोहम्मद साइनिंग ऑफ।